छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। अब मैं श्री आदेश मोड़े जी से विनती करती हूँ कि वे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी का शिंदे शाही पगड़ी, शौर्य स्मारक की प्रतिमा एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका आदर एवं सत्कार करें। जय भवानी, जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इन्हें मैं वंदना अर्पित करता हूं। अभी 2 दिन पूर्व जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल जन्म दिया बल्कि संस्कार और शौर्य दिए, ऐसी राजमाता, राष्ट्रमाता जिजाऊ मां साहेब, इनकी भी जयंती थी, उनको भी मैं वंदन करता हूं। और इस पानीपत की भूमि में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में लड़ने वाले सभी तमाम हमारे वीर, हमारे शिंदे हो, होळकर हो, सभी जाबाज, हमारे सिपाही और सिपासलार, सभी को मैं श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पानीपत की इस भूमि में शौर्य दिवस के निमित्त से हमारे वीरों को, हमारे शेरों को, हमारे जाबाज ऐसे सेनानियों को वंदन करने के लिए और यहां की मिट्टी को माथे पर लगाने के लिए मैं यहां पर आ पाया। मैं इस ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस बहुत ही अच्छे शौर्य दिवस के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी, पूर्व मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षाताई खड़से जी, मेरे साथी और मंत्री जय कुमार रावल जी, महाराष्ट्र के सांसद राजा भाऊ वाजे जी, भास्कर राव भगरे जी, इस शौर्य स्मारक ट्रस्ट के और इस समारोह के अध्यक्ष भाई प्रदीप पाटिल जी, आदेश मुळे जी, विनोद जाधव जी, पुनीत बत्रा जी, डॉक्टर पंजाब राव जी, चंद्रहार पाटिल जी, संभाजी धातोंडे जी, जिन्हें आज हमने पुरस्कार दिया, ऐसे डॉक्टर नितिन धांडे जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहां पर उपस्थित सभी देशाभिमानी और देशभक्त बहनों और भाइयों, आप सभी को मकर संक्रमण की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ शौर्य दिवस की भी बहुत बहुत कामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं 264 वर्ष इस युद्ध को पूरे हुए। 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था, जहां हिंदवी स्वराज की हमारी सेना, मराठाओं की सेना अहमद शाह अब्दाली के सेना के खिलाफ इसी पानीपत के मैदान में लड़ रही थी। दोस्तों, इस देश का इतिहास अगर किसी ने बदला तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश का इतिहास बदला।
जिस समय समूचा देश एक ऐसी अवस्था में था कि शायद हम में से कोई हिंदू कहलाने के लायक नहीं रहता, हम अपने भगवे का स्वाभिमान कभी बता नहीं सकते, जिस समय जन जन के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ऐसे समय आई जिजाऊ मां साहब ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया और उसको एक कसम दी कि जब तक इन आक्रांताओं के आक्रमण से अपने स्वकीयों को मुक्त करके स्वराज्य की स्थापना तुम नहीं करते, शिवबा तब तक तुमको रुकना नहीं है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में भवानी तलवार लेकर जो शपथ खाई, वो शपथ यही थी, देव देश और धर्म के लिए लड़ूंगा, अपने आप को राजा बनाने के लिए नहीं, तो अपने लोगों को मुक्त करने के लिए और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए लड़ूंगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि में, इस भारत की भूमि में सबसे पहला काम अगर कोई किया तो जात पात विहीन सभी लोगों को एकत्रित कर, छोटे छोटे लोगों को साथ में लेकर एक ऐसी मावड़ों की फौज तैयार की जो दिखने में तो सामान्य थे लेकिन कार्य असामान्य करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको बताया कि तुम्हारी लड़ाई ये किसी को राजा बनाने के लिए नहीं है, तुम्हारी लड़ाई देव देश और धर्म की लड़ाई है। इस भारत भूमि को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, यहाँ के जन जन को बचाना है, इसलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को पराजित करके स्वराज्य की स्थापना की। और उस स्वराज्य की स्थापना के बाद हमारा मराठी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, हमारा हिंदू साम्राज्य कभी रुका नहीं, लगातार उसके बाद लड़ाई चलती रही। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके बारे में ये कहते थे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज ने जिस प्रकार से लड़ते लड़ते औरंगजेब को आखिर उसी भूमि में दफन करवाया, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के बाद लगातार ये लड़ाई चलती गई। और एक प्रकार से वीरों की भूमि हमारे महाराष्ट्र ने इस प्रकार से वीरता दिखाई, मराठों ने पूरे देश के ऊपर अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया। जो देश ऐसा लगता था कि शायद इसमें न संस्कार बचेंगे, न संस्कृति बचेगी, न हिंदुत्व बचेगा, जिस देश के अंदर सारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी आस्था स्थलों को तोड़ा गया, हमारे पूजा स्थलों को तोड़ा गया, हमारे प्रेरणा स्थलों को समाप्त किया गया, इस प्रकार के इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से हमारे मराठों ने इस प्रकार का साम्राज्य तैयार किया कि बाजीराव के नेतृत्व में अफगानिस्तान के अटक तक हमारे मराठों का साम्राज्य तैयार हुआ। और पूरे देश में, इस पूरे देश को एक छत्र राज के नीचे लाने का काम अगर इस भारत के इतिहास में किसी ने किया तो मराठों ने करके दिखाया और एक भारत तैयार करने का काम किया। लेकिन इस समृद्ध भारत पर लगातार आक्रमण होते थे और जिस प्रकार से अटक तक जाकर वहां पर भगवा फैलाने का काम मराठों ने किया था, उसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली यहां आया। हमारे पाटिल जी ने कहा वो बात सही है, मराठे चाहते तो उनके पास बड़ा मुल्क था, मराठे अगर चाहते तो उनके पास पैसा था, उनके पास सत्ता थी, उनकी तूती बोलती थी, वो चाहते तो ये कहकर छोड़ देते कि अहमद शाह अब्दाली तो उत्तर में आया है, उत्तर पर कब्जा करेगा, उत्तर में तो जो लोग वहां पर राज कर रहे हैं उसमें तो कोई नवाब है, कोई और कोई है, इसलिए हमें क्या लेना देना। लेकिन मराठों ने कभी संकुचित विचार नहीं किया,
मराठों ने हमेशा इस देश का, इस मातृभूमि का विचार किया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको कभी संकुचित विचार सिखाया नहीं था, उनको देश के लिए लड़ना सिखाया था। इसीलिए इस अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में हमारी फौज वहां पर गई। अब पानीपत के युद्ध में हमारे वीरों ने वीरता तो दिखाई, लेकिन कई चीजें हमको सीखने को भी मिली, और उन चीजों को सीखकर ही मराठों ने उसके बाद लगातार लड़ाइयां जीती। जिस प्रकार से न लड़ने वाले लोग भी साथ में चले गए, उनके लिए जिस प्रकार से रसद को खर्च करना पड़ा, ये सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी है। लेकिन विचार कीजिए कि हमारे मराठे उस समय लड़ने के लिए तैयार थे। परिस्थिति ऐसी थी, न पेट में राशन था, न आंग पर गर्म वस्त्र थे। अरे अभी तो 10, 12, 13 टेम्परेचर है, तब भी मैं कोट पहनकर यहां पर आया हूं। वहां अहमद शाह अब्दाली के लोग चमड़ा पहनकर सारे उसके सेनापति, सेनानी, सैनिक लड़ रहे थे, और हमारे मराठे पतले पतले वस्त्र पहनकर, जिनके पास कोई गर्म वस्त्र नहीं था, फिर भी लड़ रहे थे, क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे। पेट में अनाज नहीं था, रसद खत्म हो गई थी। जिस प्रकार से सेना तो एक थी, लेकिन सेना को चलाने वालों में थोड़ा मतभेद था, इसलिए जो रसद महाराष्ट्र से आनी चाहिए थी वो रसद नहीं आ पाई। लेकिन उसकी चिंता उन्होंने नहीं की, मैदान उन्होंने नहीं छोड़ा। और जिस प्रकार से मैदान में उतरे मल्हारबा होळकर, हमारे शिंदे, उनके बेटे सारे के सारे मैदान में उतरे, साथ में इब्राहिम गारदी भी था, और एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिस लड़ाई में पहली बार इस प्रकार के शस्त्र आए थे, जो शस्त्र इससे पहले किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुए थे। नए प्रकार की बंदूकें लेकर वहां पर अहमद शाह अब्दाली आया था। इब्राहिम गारदी के पास भी उसी प्रकार का तोपखाना था, और एक प्रकार से लड़ाई चल रही थी। और ऐसे आधे पेट और भूखे हमारे मराठे फिर भी ऐसे लड़े कि दोपहर तक ऐसी परिस्थिति थी लड़ाई में कि शायद अहमद शाह अब्दाली को भाग जाना पड़ता। लेकिन दुर्दैव था कि जब विश्वासराव घायल हुए, और विश्वासराव को देखने के लिए अपने हाथी से सदाशिवराव भाऊ नीचे उतरे, घोड़े पर बैठकर विश्वासराव को देखने के लिए गए, और उसी का फायदा लेकर अहमद शाह अब्दाली ने यह कहा कि विश्वासराव, हमने सदाशिवराव भाऊ को वहां पर समाप्त कर दिया और सेनापति समाप्त हो गया है। इस प्रकार की अफवाहें उठने लगी, और उसके चलते जो एक नए प्रकार की लड़ाई इब्राहिम गारदी ने तैयार की थी, एक नए प्रकार की व्यू रचना तैयार की थी, उस व्यू रचना को तोड़कर कुछ हमारे सेनानी, हमारा सेनापति मारा गया। अब हम नहीं छोड़ेंगे, अनुशासन तोड़कर जिस समय अहमद शाह अब्दाली के ऊपर टूट पड़े, वही समय था कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे हटने लगे। और उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, लाखों लाखों लोग इसी भूमि में धाराशायी हुए। ऐसा कहते हैं लड़ने वाले हमारे सैनिक 50,000, और जो नहीं लड़ने वाले थे ऐसे 50,000, 1 लाख लोगों का कत्लेआम यहां पर हुआ। उससे पहले अब्दाली के 20,000 सैनिकों को धाराशायी हमने किया था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन लगातार कत्लेआम होता रहा, और मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए आया हुआ एक एक सैनिक अपना बलिदान देता गया। ये भूमि बलिदान की भूमि है, और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि इस खून के कारण यहाँ के आम के पेड़ में काले आम आए, और इस भूमि का नाम भी उसी प्रकार से पड़ा। ये हमारे मराठों के रक्त से सिंचित भूमि है, हमारे हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके खून से सिंचित इस प्रकार की भूमि है। इसीलिए इस भूमि की माटी हमारे लिए पावन है। अरे लोग कहते हैं इस युद्ध में हम हारे, ये युद्ध नहीं था, ये केवल एक मुहिम थी, हम युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ वॉर एंड देयर इज अ बैटल।
आप बैटल हारते हो तो हार नहीं होती है, वॉर हारते हो तो हार होती है। हम युद्ध नहीं हारे, एक मुहिम हारे। मराठे थे, उनकी ताकत थी, फिर वापिस खड़े हुए। हमारे माजी शिंदे ने 10 साल के अंदर यहां पर दिल्ली का तख्त फोड़ा और दिल्ली को जीतने का काम किया। और साथ साथ जिन्होंने हमारे इन वीरों को मारा था, उनके ऊपर हमला करके उनको भी तहस नहस करने का काम हमारे मराठों ने किया। और फिर एक बार समूचे उत्तर के ऊपर मराठों ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। ये मराठों की ताकत थी, इसलिए मराठे युद्ध नहीं हारे। वो मुहिम जरूर हारे, लेकिन उसके बाद युद्ध में अगर विजय किसी की हुई तो मराठों की विजय हुई। ये युद्ध हिंदवी साम्राज्य ने ही जीता और हिंदवी साम्राज्य को वापस प्रस्थापित करने का काम हमारे मराठों ने यहां पर किया। इसीलिए ये जो युद्ध भूमि है, ये हम सबके लिए पावन भूमि है। इस भूमि ने एक संदेश हमको दिया। उस समय हमारे मराठों को मदद करने के लिए देश के अन्य राजा भी आ जाते तो शायद अब्दाली यहां से पराजित होकर चला जाता। वैसे तो अब्दाली भले ही उस मुहिम को जीता हो, लेकिन मन से इतना पराजित हुआ कि वापस मुड़कर भारत की ओर नहीं आ पाया। यहां पर कभी उसने कदम नहीं रखा और उसके बाद भी कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय भी अगर हम एक होते तो सेफ होते। हम एक नहीं थे, इसलिए सेफ नहीं रहे और हमारे ऊपर इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने राज किया, क्योंकि हम खंडित थे। आज हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक हैं, हम सारे भारतीय एक हैं। इस प्रकार की भूमिका को रखते हुए देश का दुश्मन कौन है इसको समझते हुए अगर हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को हम एक कर पाएंगे, उस स्वप्न को हम पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन फिर एक बार अगर हम लोग नापाक इरादों से हमारे देश में काम करने वाली ताकतें जो इस देश को खंड खंड में खंडित करना चाहती है, जन जन को विखंडित करना चाहती है, इस प्रकार की इस सारी मनसूबों को अगर हम लोग उसके सामने हार जाते हैं तो युद्ध में भी हारेंगे और हमारा देश भी खंडित होगा। अरे हमने तो सपना देखा है उस अखंड भारत का, जिस भारत में हम लोगों ने पाकिस्तान को भी देखा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी देखा है। ये हमारा सपना है जिसको हमें पूरा करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। इसीलिए ये जो शौर्य स्मारक है, जो एकता का संदेश देता है, जो संदेश देता है वीरता का, जिस समाज में वीरता नहीं होती उसे गुलामी झेलनी पड़ती है। इसलिए वीरों का सम्मान करो, वीरों की पूजा करो, वीरों को यहां पर आकर वंदन करो। ये संदेश देने वाली ये पानीपत की भूमि है और मैं हमारे प्रदीप पाटिल जी और उनके साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इस जज्बे को यहां पर जीवित रखा है और जिस मेहनत के साथ और जिस शिद्दत के साथ आप इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करते हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं और आपको आज यह आश्वासित करना चाहता हूं, आने वाले दशकों तक यहां पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केवल शौर्य स्मारक ट्रस्ट नहीं होगा, उसके साथ महाराष्ट्र सरकार भी होगी। महाराष्ट्र की सरकार भी आपके साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी और यहां पर जिस जमीन का अधिग्रहण करना है, और मुझे बताया, मैं उन किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे प्रदीप जी ने और हम उनके साथियों ने किसानों को यह निवेदन किया कि यहां पर आपकी भूमि हमको इस स्मारक के विस्तार के लिए चाहिए। उन किसानों ने उसको हामी भरी, लेकिन उसके पैसे नहीं आ पाए। अब इसका अधिग्रहण महाराष्ट्र की सरकार पैसे देकर करेगी और हम लोग
इस भूमि को लेंगे और साथ साथ यहां पर इस शौर्य भूमि में जिनसे हमने शौर्य का गुण लिया, हमारी धमनियों में जिनका शौर्य दौड़ता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी इस भूमि में होनी चाहिए। इसके लिए भी हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूर्ण रूप से उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं, अगले शौर्य दिवस पर हम हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आपकी ओर से निमंत्रण देंगे और उन्हें ये निवेदन करेंगे कि सैनी जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। और मुझे विश्वास है कि हम उनको जब निवेदन करेंगे तो अगले कार्यक्रम में वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि जो हमारा हिंदवी स्वराज्य था, जो हमारे मराठों का ये राज्य था, ये राज्य केवल मराठियों का राज्य नहीं था, ये समूचे हिंदुस्तान में बसने वाले एक एक व्यक्ति का हिंदवी स्वराज्य था। इसीलिए जो हिंदवी स्वराज्य को मानते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, ऐसा हर व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए लालायित ही होगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर उनको निमंत्रित करेंगे। और आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी योग भी होता है। आपने पिछले साल भी मुझे निमंत्रित किया था, मैंने कार्यक्रम भी बनाया था, लेकिन कार्यक्रम किन्हीं कारणों से मुझे रद्द करना पड़ा। तो शायद वीरों की इच्छा होगी कि उप मुख्यमंत्री ने आकर ही हमको नमन करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आ पाया। मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की।